वीर, राम जी हो गए वीर। मैं नहीं कह रहा, गोस्वामी जी प्रमाण पत्र दे रहे हैं कि राम जी वीर हैं। आप कहो कैसे, किसने दिया ये प्रमाण पत्र? परम भगवती मैया जानकी जी कह रही थी कि दुनिया में कोई अगर वीर है तो एक ही वीर है। बोले कौन है वो वीर? हा जग एक, हा जग एक वीर रघुराया। एक वीर है श्री राम जी, राम जी है बंधुओं वीर। अब देखेंगे आप लोग आनंद की बात बंधुओं, ऐसे वीर राम जी को एक सज्जन ने अपने बस में कर लिया। एक सज्जन ने ऐसे वीर को अपने बस में कर लिया। वीर को किसने कर लिया बस में बंधुओं? वो बस में करने वाला और कोई नहीं है, तो कौन है? बोले सो मेरे पवन सुत पावन नाम, 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 अपने बस करी राधे राम, अपने बस कर राधे राम, अपने बस करी राधे राम। हा बंधु, वीर को बस में कर लिया हनुमान जी महाराज ने। सुमिर पवन सुत पावन नामो और अपने बस कर राखे रामू। राम जी को बस में कर लिया हनुमान जी महाराज ने। तो बंधु को वीर को बस में करने वाला कौन हुआ? ये हो गए बंधु को महावीर। हनुमान जी महाराज को उपाधि मिल गई महावीर की। गोस्वामी जी लिखने लग गए, बोले महावीर हनुमाना राम जासु जस आप बखाना। जब कोई किसी को बस में कर लेता है तो पूछता कि भैया जगह अगर आपने हमें अपने बसई में कर लिया है तो हमारे रहने के लिए तो जगह दो। अब हम रहे कहां? आपने बस में तो कर लिया। तो राम जी ने हनुमान जी से कहा कि हनुमान तुमने हमें अपने बस में तो कर लिया, लेकिन अब हम रहेंगे कहां? हनुमान जी ने कहा चिंता मत करो, ऐसा बढ़िया रेस्ट हाउस है मेरे पास, उसमें रखूंगा आपको। कहां रेस्ट हाउस? बंधु धन्य मेरे हनुमान जी महाराज को। कहां रखा राम जी को? प्राणबाऊ पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। श्री हनुमान जी के हृदय में निवास करते हैं परमात्मा प्रभु श्री राम। ऐसे श्री हनुमान जी हैं जिन्होंने राम जी को भी बस में कर लिया। केवल नाम जाप से बंधुओं भगवान बस में हो जाते हैं। सुमिर पवन सुत पावन नामो अपने बस कर राखे रामो। बड़ी सुंदर चर्चा बंधुओं। एक बार की चर्चा देखो, ये हनुमान जी महाराज ऐसे हैं। एक बार जब महाभारत युद्ध हुआ तो महाभारत प्रारंभ होने वाला था। भगवान कन्हैया ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन युद्ध प्रारंभ होने वाला है, जाओ हनुमान जी को बुला करके ले आओ। अर्जुन दौड़े दौड़े गए हनुमान जी के पास में, कहा कि भैया आपको मेरे सरकार याद कर रहे हैं। हनुमान जी महाराज माला कर रहे थे। हनुमान जी ने इशारा कर दिया कि माला पूरी हो जाए, मैं आता हूं, चलो। हनुमान जी ने अपना पूजन किया, पूरी माला की। माला पूरी करने के बाद में भगवान के दरबार में पहुंचे। कन्हैया से हाथ जोड़ करके कहने लगे सरकार कैसे याद किया मुझे? भगवान ने कहा कि हनुमान आपको थोड़ा सा काम करना है, युद्ध प्रारंभ होने वाला है महाभारत का, तो मैं आपको एक ड्यूटी दे रहा हूं। क्या करना पड़ेगा प्रभु मुझे? बोले कुछ नहीं, आप इस अर्जुन के रथ पर जो ध्वजा लगा है उस ध्वजा पर आपको बैठना है। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु मैं बैठ तो जाऊंगा, लेकिन मेरी एक आदत है। क्या? बोले मुझे कथा सुनानी पड़ेगी।
मुझे आपको कथा सुनानी पड़ेगी। भगवान कहने लगे कन्हैया कैसी बातें करते हो हनुमान, कहां युद्ध और कहां कथा। युद्ध का कथा का तो कोई मेल ही नहीं है। हनुमान जी ने कहा भाई तुम्हारे यहां मेल नहीं होगा, लेकिन मेरे सरकार तो ऐसे है जो कि युद्ध में भी कथा सुना देते हैं। तुम्हारे सरकार? हाँ। कौन? बोले राम जी। राम जी कथा सुनाते हैं युद्ध में? बोले हाँ। कहां सुनाई कथा? बोले जब राम रावण का आमना सामना हुआ तो मेरे राम जी ने वही कथा प्रारंभ कर दी। सौरज धीरज तहि रत चाका, सत्यशील धर दुया पताका, बल विवेक दम परहित घोरे, क्षमा कृपा समता रज जोरे, ईस वजन सारथी सुजाना, वृत चरम संतोष कर पाना। मेरे राघव तो वहां भी कथा कह रहे थे, तुम कथा क्यों नहीं सुनाओगे? मैं तो कथा सुनाओ तो रह सकता हूं, अन्यथा नहीं। भगवान कन्हैया ने कहा ऐसा है सुनो, वो सब देखा जाएगा, आप पहले ध्वजा पर तो बैठो, आप झंडे पर तो बैठो। हनुमान बैठ गए। तो बंधु एक संत का बड़ा सुंदर लेख है। वो संत कहता है भगवान कन्हैया की पार्थ के ऊपर, भगवान कन्हैया की पार्थ के ऊपर अटूट मेहरबानी थी। भगवान कन्हैया की पार्थ के ऊपर अटूट मेहरबानी थी, लेकिन बहाना तो अर्जुन का है, गीता हनुमान को सुनानी थी, गीता हनुमान को सुनानी। ये है मेरे बंधुओं अनंत बलवंत महान संत श्री हनुमान जी महाराज, जिनकी कृपा से ये कार्यक्रम चल रहा है। इसलिए गोस्वामी जी उनको एक उपाधि और लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हनुमान सम नहीं बल भागी, हनुमान सम नहीं बल भागी, हनुमान सम नहीं बल भागी, हनुमान सम हनुमान सम नहीं बल भागी, हनुमान सम नहीं बल भागी, नहीं बल भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी, नहीं को राम चरण अनुरागी, नहीं को राम चरण अनुरागी, नहीं को हनुमान सम नहीं बड़ भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। हनुमान जी के बराबर कोई बड़भागी नहीं है। बंधुओं इस रामचरितमानस में बहुत से बड़भागी हैं। किसी ने बाबा गोस्वामी जी से पूछा, बाबा इस रामचरितमानस को आपने लिखा, इसमें कितने बड़भागी हैं? बाबा गोस्वामी जी कह रहे हैं बड़भागियों की तो लेन लगी है, बहुत बड़भागी हैं। बोले कौन कौन है बड़भागी बाबा, एक आध बड़भागी का नाम तो बताओ। तो बाबा गोस्वामी जी कहते हैं कि राम जी की स्वयं की वाणी है, राम जी की नजर में कोई है बड़भागी तो एक ही बड़भागी है। राम जी का वाक्य सुने आप लोग। राम जी कहते हैं, बोले सोने जननी सोई सुत बड़भागी, जो पितु मातु बचन अनुराग। वो बड़भागी है जो अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करता है। बंधु वो बेटा बड़भागी है। और भी कोई बड़भागी है? बाबा गोस्वामी जी कह रहे हैं अब भरत जी से पूछो कि भरत जी की नजर में कौन बड़भागी है। तो भरत जी कहते हैं कि मेरी नजर में तो एक ही बड़भागी है। बोले कौन है बड़भागी? भरत जी कहने लगे, आहा धन्य लक्ष्मण बड़भागी, आदर लक्ष्मण बड़भागी, आहा धन्य लक्ष्मण बड़भागी, आदर लक्ष्मण बड़भागी, राम पदार बिंद अनुरागी, राम पदा रविंद्र अनुरागी, आहा धन्य लक्ष्मण बड़भागी। आदर लक्ष्मण बड़भागी। लक्ष्मण बड़भागी है, आहा धन्य लक्ष्मण बड़भागी, राम पदार बिंद अनुरागी। बंधु बड़भागी बहुत है, समय नहीं है, लेकिन इस रामचरितमानस में एक परम बड़भागी है। ये तो बड़भागी है, हम सब सेवक आते बड़भागी, बड़े भाग मानुष तन पावा, बहुत बड़भागी है। लेकिन रामचरितमानस में एक परम बड़भागी है बंधु, परम बड़भागी। सब लोगों ने कहा बाबा गोस्वामी जी से, बाबा वो परम बड़भागी बताओ, परम बड़भागी कौन है? क्या कोई संत है? ना। तो क्या कोई महंत है? बोले ना। तो क्या कोई सिद्ध है? बोले ना।
तो कौन है? बाबा गोस्वामी जी कहने लगे, न संत है, न महंत है, न कोई सिद्ध है, परम बड़भागी तो मानस में बंधु को गिद्ध है। गिद्ध है। जटायु को बंधु को गोस्वामी जी ने परम बड़भागी की उपाधि लगा दी। क्यों लगाई? बोले राम काज कारण तन त्यागी, बोले हरिपुर गए परम बड़भागी। राम काज कारण तन त्यागी, तो बोले हरिपुर गए परम बड़भागी। ये परम बड़भागी है। आखिर में बाबा गोस्वामी जी से पूछा गया, बाबा आप तो सर्वश्रेष्ठ बड़भागी बताओ कि सर्वश्रेष्ठ बड़भागी कौन है? तो बाबा ने कहा कि सर्वश्रेष्ठ बड़भागी तो दो हैं। बोले दो हैं? हाँ। कौन कौन? बोले बड़भागी अंगद हनुमाना, बोले चरण कमल चापत विधिना। ये परम बड़भागी नहीं है, इनके बराबर कोई बड़भागी नहीं है। हनुमान और अंगद ये दो बड़भागी है। तो सब लोगों ने कहा बाबा इनमें से फर्स्ट सेकंड तो बताओ, इसमें फर्स्ट कौन है, सेकंड कौन है? बाबा ने कहा हमें नहीं है पता, ये तुम पता लगाते रहो, हमारे यहाँ तो बराबर हैं दोनों। नहीं नहीं बाबा आपको सही पता होगा, इसमें अच्छे नंबर किसके, बस उसका नाम और ले दो। तो बंधु को बाबा गोस्वामी जी को कहना पड़ा, बोले हनुमान सम नहीं बड़भागी, बोले नहीं को राम चरण अनुराग। हनुमान जी के बराबर बंधु को कोई बड़भागी नहीं है। क्यों नहीं है बड़भागी? और इसकी थोड़ी सी चर्चा कर लूं 2 मिनट की, वाणी को विश्राम दो। देखिए जिस समय पर श्री हनुमान जी महाराज लंका जला करके वापस आए, बड़ी सुंदर चर्चा है, थोड़ा ध्यान से सुनेंगे आप लोग। लंका से लौट करके वापस जब आए तो बंधु को नल के द्वारा, नील के द्वारा, सुग्रीव जी के द्वारा, जामंत जी के द्वारा पूरा समाचार पता पड़ गया राम जी को कि हनुमान जी महाराज मुद्रिका ले गए, जानकी जी को देख करके आए हैं और लंका जला करके आए हैं। पूरा समाचार सुना दिया। पवन तनय के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति ही सुनाए। सब समाचार मिल गया राम जी को। लेकर बंधु को राम जी के मन में एक बात की बड़ी चर्चा है। चर्चा क्या है? जब से हनुमान जी महाराज को यह उपाधि लगी कि हनुमान सम नहीं बड़भागी, तब से सब बानरों में चर्चा हो रही है, सब बानर मंडल में, कि क्यों जी हनुमान को ही उपाधि क्यों लगी कि हनुमान सम नहीं बड़भागी? क्यों जी? कि हमने काम नहीं किया है क्या? अरे हमने तो युद्ध किया है और हम भी तो राम जी का काम कर रहे हैं, लेकिन हनुमान जी को उपाधि क्यों लगी है ये? तो आज राम जी ने विचार किया कि आज राम जी विचार करते हैं कि चलो हनुमान जी का छोटा सा एक टेस्ट ले लेते हैं, एक परीक्षा ले लेते हैं कि देखते हैं कि हनुमान जी की निष्ठा, हनुमान जी का स्नेह, हनुमान जी का प्रेम मेरे ऊपर कितना है। तो आज राम जी ने हनुमान जी का थोड़ा सा परीक्षण किया। तो परीक्षण कैसे किया देखेंगे आप लोग। जब पूरा समाचार पता लग गया कि हनुमान लंका जला के आए हैं, मुद्रिका दे करके आए हैं, तो राम जी को क्या मतलब है पूछने का। लेकिन राम जी ने एक बंदर को भेजा और कहा कि ए जाओ जल्दी हनुमान जी से कहो कि आपको सरकार ने याद किया है, आप राम जी के पास जाइए, राम जी आपको बुला रहे हैं। जैसे बंधु ये समाचार पहुंचा, हनुमान जी से जाकर के कहा कि हनुमान तुम्हें राम जी अपने पास में बुला रहे हैं, जहां राम जी की कुटिया बनी थी वहां बुला रहे हैं। बंधु हनुमान जी महाराज का हृदय कप गया। हनुमान जी महाराज विचार करते हैं मन ही मन में कि जब पूरा समाचार पता लग ही गया है तो सरकार मुझे अपने कक्ष में क्यों बुला रहे हैं। तो एक संत कह रहे थे कि बंधु को अगर कोई बड़ा अधिकारी, कोई श्रेष्ठ अधिकारी वो अपने किसी छोटे कर्मचारी को अपने घर पर बुलाए या अपनी ऑफिस में प्राइवेट बुलाए, तो उस कर्मचारी को समझ लेना चाहिए कि या तो स्टार लगेगा और या जो लगाए थे खिंचन आ रहा है, अंदाज लग रहा हूं। तो हनुमान जी महाराज ने विचार किया गया कि स्टार लग गो, हनुमान सम नहीं बड़भागी, बस भाई की आज हटवे की बेला आ गई।